जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। तो माघ माह के महात्म्य के विषय में तो सब हम जानते हैं, लेकिन माघ माह में स्नान का जो महत्व है, जो प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ है, न केवल स्नान लेकिन पूरे माघ माह का महत्व बहुत है। और इसका अगर सबसे बड़ा प्रमाण हम देखें तो माघ माह की कथा का 18वां जो अध्याय है वो बहुत उत्तम है। तो मैं आज वो संक्षिप्त में ही आपको सुनाऊंगा कि कैसे इस माह का या इस माह में स्नान का आदि जो भी महत्व है, और उसमें जो एक चीज आती है कि अगर तीर्थ क्षेत्र में कोई पुण्य करने से अधिक फल मिलता है तो उसी प्रकार से तीर्थ क्षेत्र में किए गए पापों का भी कोटि गुना आपको उसका दुर्भाग्यपूर्ण रूपी फल भुगतना ही पड़ता है। वो आज इस महात्म्य में मैं अवश्य आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो अवश्य सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे माघ माह के 18वें अध्याय में है कि कांचन मालिनी ने कहा कि हे राक्षस, मैंने तुझे अपना तो पूर्वांत या अपने जो पूर्व कर्म रूपी जो मैंने सारी चीजें भुगती थी उसका इतिहास तो मैंने तुझे सुना दिया, लेकिन अब मेरी शंका तू ये मिटा दे बताकर कि ये जो तुझे राक्षस योनि प्राप्त हुई है, ऐसे तो तूने कौन से बुरे कर्म किए थे कि तू खुद इस योनि में अभी भटक रहा है और इस प्रकार के दुखों को भुगत रहा है। तब उस राक्षस ने कहा कि सुभगे, आपने मुझे जो अपना वृतांत सुनाया वो बहुत अद्भुत और उत्तम था, और वो वृतांत सुनने से पापों को नष्ट करने वाला भी मुझे लग रहा है। आपके वृतांत को सुनकर मुझे एक शांति की अनुभूति प्राप्त हुई है। जो वृतांत जो है कांचन मालिनी ने जो सुनाया था राक्षस को, राक्षस उस विषय की बात कर रहा है जो उसके पूर्व अध्यायों में है, लेकिन आज का जो मूल विषय है 18वें अध्याय में उससे जुड़ी ही कथा आपको सुना रहा हूं। तो ये बातें करने के बाद तब राक्षस उसे अर्थात कांचन मालिनी को अपने पूर्व वृतांत को सुनाता है, इतिहास को सुनाता है कि वो किस कारणवश भयंकर राक्षस योनि को प्राप्त हुआ था। तब राक्षस ने कहा कि मैं वास्तव में कल्याणकारी था, मैं कल्याण करने वाला था, मैं तपस्वी था, मैं जपस्वी था। कैसे था? तो हे बद्रे, प्राचीन काशी नाम की नगरी में मैं एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, मेरा जन्म हुआ था। मुझे वेदों का ज्ञान था, मुझे पुराणों का ज्ञान था, मैं ज्योतिष का ज्ञान रखता था, हमारे शास्त्रों का ज्ञान रखता था। लेकिन इतना ज्ञानी होने के बाद भी मेरी विद्वत्ता नष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, और लोभ के वशीभूत होकर मैंने नीच कर्म करने के प्रारंभ कर दिया। मैं दुराचारी राजा, शूद्रों एवं वैश्यों को दुष्ट दान लेने के प्रारंभ कर दिया, अर्थात मैंने उनसे दुष्ट दान जो नहीं लेना चाहिए ऐसे दान लेना मैंने शुरुआत कर दी। ग्रतिग्रह या प्रतिग्रह निषिद्ध कुत्सित दान में लेता रहा, यहाँ तक कि मैंने लोभ में पड़कर चांडाल तक के दान मैंने ले लिए। तो ये बहुत बड़ा दोष है। लोभी प्रवृत्ति के कारण मैंने वे सभी पाप कर डाले जो कोई इंसान कभी करना पसंद ही नहीं करता। हे देवी, तीर्थों के प्रभाव का भी एक अनोखा प्रभाव है। जिस तीर्थ में पुण्य करने से अधिक फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से वहां उस तीर्थ में किए गए जो पाप है वो भी पर्वत के समान बड़े होते हैं और उसका फल भी बहुत भयंकर तरीके से भुगतना पड़ता है। तब भयंकर पापों का और मैं क्या कहूं, और उन्हीं पापों को करते हुए ही काशी में मेरी मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु होने से काशी क्षेत्र के प्रभाव से मुझे नरक तो नहीं मिला, क्योंकि काशी का मरण और सूरत का जमन, ऐसे गुजरात में कहावत है कि ये भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो इसकी मृत्यु काशी में हुई, तो इतने पाप करने के बाद भी काशी में मृत्यु होने के कारण उसे नरक की यातना से तो वो बच गया, लेकिन परंतु पाप का जो भार था वो तो एज इट इज वहीं पर था, भुगतना तो पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में। हम बहुत लोगों को ये प्रश्न होता है कि मैंने इस जन्म में तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए, तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ या हो रही हूँ। लेकिन बहुत सारे जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में भुगतते हैं। तो क्यों ना हम इतने पुण्य करें कि वो जो पाप रूपी कर्म है ना वो एज इट इज वही रहे, लेकिन एटलीस्ट पुण्य करके इस जन्म में तो हम उससे बचे। तो ये यहाँ पर वो बात है कि मैं कैसे बच पाऊंगा।
तो उसी प्रकार से नरक में न जाकर इस पर्वत पर मैं कुरूप राक्षस योनि को प्राप्त हुआ, अर्थात वो राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। वो नरक में तो नहीं गया, लेकिन उसे योनि प्राप्त हुई राक्षस की। फिर इस योनि में आने से पहले मुझे 2 बार गिद्ध और 3 बार सांप, 1 बार विष्टा, आहारी, वाराह बनना पड़ा। तब इस 10वें जन्म में मैं राक्षस बना हूं। इन योनियों को पार करने में मुझे 1000 वर्ष लगे हैं, परंतु अब तक मुझे अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं मिला है। मैं जहां पर रह रहा हूं, इससे आसपास 3 योजन तक मैंने किसी जीव को जिंदा ही नहीं रहने दिया। सबको मार मार के मैं खा गया हूं। मैंने हजारों जीव हिंसा की है और मैं खुद जानता हूं कि मैंने गलत किया है, और इस गलती की वजह से मैं दिन रात ना सो रहा हूं। दिन रात मेरा हृदय और मन जलता रहता है कि मैंने बहुत सारे पाप करके इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस योनि में आकर भी मैं और अधिक अभी पाप कर रहा हूँ। लेकिन हे देवी, आज आपके दर्शन करके मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई है। तीर्थ में जाने से फल प्राप्त होता है, लेकिन जो सत्संगी होते हैं, जो साधु जन होते हैं, उनके तो दर्शन मात्र से वही के वही पुण्य मिल जाते हैं जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो हे देवी, मैंने अपना वृतांत आपको सुना दिया। अब आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप तो सज्जन हो, तो सज्जन लोग जो होते हैं वो दुखी लोगों का उद्धार करने के लिए होते हैं। तो हे देवी, मेरा भी आप उद्धार कीजिए। मैं इस ही वेदना में रहता हूँ कि ये पाप मैं करना कब बंद करूँगा, कब मेरा उद्धार होगा, कब मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊँगा। अतः आप ही मेरा उद्धार करें। फिर दत्तात्रेय जी ने कहा कि इस प्रकार से इस राक्षस ने कांचन मालिनी का जो हृदय था वो दया से भर दिया, ताकि वो उसका कल्याण करे, वो उसका उद्धार करे। फिर कांचन मालिनी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगी, क्योंकि मैंने खुद कई वर्षों तक माघ माह में त्रिवेणी संगम पर स्नान की है। ध्यान से सुनिए, मैंने कई वर्षों तक माघ स्नान किया है, उसमें भी प्रयागराज में स्नान किया है, उसमें भी मैंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है, जिसके प्रभाव से मैं मर्म को अच्छी तरह से समझती हूँ, धर्म को अच्छी तरह से समझती हूँ, और शायद उसी के पुण्य प्रताप से मैं तेरा आज उद्धार करूंगी। विद्वान धर्म को गुप्त रखने को कहते हैं, और वेदज्ञ दुखी जनों का दान देने की प्रशंसा करते हैं। हे भद्र, जिस प्रकार समुद्र में होने वाली वर्षा का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार मेरे धर्म से अगर तेरा उद्धार होता है या हो सकता है तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो कभी कभी ये भी होता है कि जो संत जन है, जो साधु जन है, उनको पता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा खुद का खराब होगा, उसका अच्छा होगा, लेकिन फिर भी वो करते हैं। यहाँ पर वो बात है। फिर कांचन मालिनी ने, जो अप्सरा थी, उसने क्या किया कि अपने जो गीले कपड़े थे माघ स्नान में किए हुए, माघ स्नान से परिपूर्ण, माघ स्नान या त्रिवेणी संगम या तीर्थ के जो गीले हुए कपड़े उसके थे, उसको बराबर निचोड़ा, और उसको निचोड़ कर जो सारा पुण्य था उस राक्षस को दे दिया, जो राक्षस कई वर्षों से बुरे कर्मों की वजह से बूढ़ा हो चुका था। जैसे ही उस कांचन मालिनी ने उसको यह गीला कपड़ा निचोड़ कर दिया, अर्थात उस गीले कपड़े में जो पूरा पुण्य भरा था इस माघ स्नान का, जैसे ही उसको दिया तो चमत्कारी प्रभाव हुआ। सुनो, कांचन मालिनी के पुण्य के प्राप्त होते ही उस राक्षस ने देह त्याग कर दिया, और प्रभाव उसका चमत्कारी प्रभाव हुआ। और वो चमत्कारी प्रभाव क्या हुआ? जैसे ही कांचन मालिनी ने उस कपड़ों को निचोड़ा, तुरंत ही उस राक्षस का उस योनि से उद्धार हो गया और उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। फिर आगे इस कथा बहुत लंबी कथा है, लेकिन अगर मैं इसका सार कहूँ तो उसमें जैसे पूरा संवाद है, कांचन मालिनी का संवाद, ये राक्षस का संवाद था, पूर्व कथाओं के अनुसार जैसे दत्तात्रेय जी है, ये सारा जो संवाद था ना, उसमें है कि कोई भी मनुष्य अगर साधु संतों की सेवा करता है, अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है, इस नीति या नियम पर चलता है, भगवान विष्णु और शंकर की आराधना करता है, हरि और हर में निंदा नहीं करता है, ना हरि की निंदा करता है ना हर की निंदा करता है, भगवान और अपने इष्ट देवता की और अपने गुरु की सेवा करता है पूर्ण श्रद्धा भाव से,
उसका ही कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये सारे संवाद में भगवान ने पूरे संवाद में सारा कुछ इस कथा में दर्शित किया हुआ है। और यहाँ पर ये जो पूरी कथा थी, उस कथा में महत्वपूर्ण जो एक पार्ट था वो ये था कि माघ में स्नान का महत्व। और आपके पास जो पुण्य है ना, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो या उसको मार्ग दिखाते हो, तो भले ही आपके वो पुण्य कम हो जाते हैं या वो पुण्य खर्च हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को जब यह प्राप्त होते हैं तो अवश्य उसके काम होते हैं। अब उसी को चाहे आप चमत्कार बोलो, उसी को चाहे आप श्रद्धा बोलो, या बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं जो इसे अंधश्रद्धा भी बोलेंगे, लेकिन सत्य यही है कि ये होता है, ये शास्त्रों में है। अब अगर आप सोचिए, अच्छी बात है उस जमाने में बहुत ज़्यादा मीडिया नहीं था, अच्छी बात है उस जमाने में और कोई धर्म वर्ग नहीं था, अदरवाइज ये लोग यहाँ पर भी उंगली शायद उठा दे कि कांचन मालिनी ने कपड़ा निचोया, वो राक्षस का पानी को छूने से उद्धार हो गया, ये चमत्कार कैसे किया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिसकी जैसी श्रद्धा है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, माघ माह में अवश्य स्नान कीजिए। माघ माह का स्नान सर्वोत्तम है और सब कुछ देने वाला है। इवन इस कथा में अंत में यह भी कहा गया है कि इस वृतांत को जो कोई भी सुनता है या किसी को सुनाता है उसका भी उद्धार होता है। तो ये था एक माघ माह के विषय में एक अध्याय में दिया हुआ माघ स्नान का महत्व। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और देखते रहिएगा कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय और वीडियो के साथ। आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।